नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे। अभी पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज मीन बाय सैम्पलिंग ये देखा था। सैम्पलिंग का मीनिंग होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सीटीएस। मीन्स क्या होता है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और उसका कन्वर्जन कहाँ पे करना है, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्जन करना है। इसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग। अभी सैम्पलिंग के तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला होता है आइडियल सैम्पलिंग, सेकंड वन इज नेचुरल, और थर्ड होता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। अभी पहला देखेंगे हम, उसको बोलेंगे आइडियल सैम्पलिंग या फिर इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग। अब इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो जो भी डेटा जो रिकॉर्ड करता है एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द इंस्टेंट, इसलिए हम इसको इंस्टैन्टेनियस सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। अभी देखो, इसमें घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वेवफॉर्म है। अभी देखो, पहला है हमारा एक्स ऑफ टी, दैट इज इसको इनपुट सिग्नल या फिर हम इसको मैसेज सिग्नल भी कर सकते हैं। और ये है हमारा सी ऑफ टी, उसको बोलेंगे हम ट्रेन ऑफ पल्सेस या फिर सैम्पलिंग सिग्नल। और जो लास्ट वाला है हमारा सैंपल सिग्नल, उसको बोलेंगे हम ये सब टी। अब ये सब टी मीन्स क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी, दोनों का मल्टीप्ली। हमने देखा कि एक्स ऑफ टी इनपुट सिग्नल है, सी ऑफ टी हमारा सैम्पलिंग इम्पल्स ट्रेन है, और एस ऑफ टी हमारा सैंपल सिग्नल है। अभी आप देखेंगे, अभी वेव फॉर्म सिंपल है। ये देखो, ये है हमारा मैसेज सिग्नल, साइन वेव है। अब ये है तो हमारा कौन सा सिग्नल है? हमारा ट्रेन ऑफ पल्सेस। ये देखो, पल्सेस, ट्रेन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स और पल्स में फर्क होता है। इम्पल्स मीन्स कैसा है कि उसकी जो विड्थ है बहुत छोटी होती है। मीन्स विड्थ यहाँ पे देखा हमने, ये टाइम ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट। और ये जो इम्पल्स की विड्थ होती है, इम्पल्स मीन्स वन, एक प्रकार के उसको हम स्पाइक भी बोल सकते हैं। तो उसकी जो विड्थ होती है बहुत छोटी, या फिर निग्लिजिबल, या फिर जीरो होती है। अभी देखो, जो सैंपल सिग्नल है वो कैसे लिए? एज इट इज लिए। मिस जैसा जैसा ये मैसेज सिग्नल का ग्राफ है, एज इट इज ऐसा ऐसा वो फ्लो हो रहा है। मिस ये देखो, ये जो सैंपल सिग्नल है हमारा, और ट्रेन ऑफ पल्स है, इसको कैसे लिया? ये देखो, ये ऐसा ग्राफ आ गया, ऐसा ग्राफ। सिर्फ हमको क्या करना है, जो ट्रेन ऑफ इम्पल्स है उसकी हाइट बढ़ाना है इसमें। बाकी तो ग्राफ तो यही फॉलो कर रहा है ना वो। मीन्स ये वाला ग्राफ ऐसे एज इट इज फॉलो कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेन ऑफ इम्पल्स है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है। बाकी ग्राफ ये सेम ही फॉलो कर रहा है, ये उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अभी देखो, ये समझ में आया हमारा कि ये सब टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। किसका किसका? इनपुट सिग्नल और जो है ट्रेन ऑफ पल्सेस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसका आउटपुट हमको ये सब टी मिलता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मीन्स ये सब टी हमारा है सैंपल सिग्नल। अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता। हाँ, अभी देखो कि आइडियल सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्या है। आइडियल सैम्पलिंग, द सिग्नल इज सैम्पल्ड एट द एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। इट इज द लाइक क्लिकिंग द फोटो इंस्टेंटली। जो हम फोटो कैमरा में क्लिक करते हैं ना, ऐसा ही एक जनरल एग्जांपल मैंने लिया। इट मीन्स दैट फोटो कैप्चर एट वन एग्जैक्ट मोमेंट, इट डज नॉट रिकॉर्ड कंटिन्यूस मोमेंट। जो भी हम फोटो कैमरा से कैप्चर करते हैं वो कंटिन्यूस मोमेंट नहीं कैप्चर करता, सिर्फ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट वो कैप्चर कर रहा है। So, ideal sampling taking the sample at exact instant, not continuously. इसका जो डिसएडवांटेज है कि सैंपल वो सिर्फ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट लेता है, वो कंटिन्यूस नहीं लेता है। हाँ, ये सब हमने ऊपर का देख लिया। Pulse means the short duration of the sudden signal or wave. It appears for the very short times and then disappear. An impulse exists for an instantaneous time only. Width of the impulse near about zero. It looks like a sharp spike. हमने वो फॉर्म में ही देखा था कि जो भी विड्थ है वो इम्पल्स की बहुत शॉर्ट है, या फिर जो बहुत छोटी है, नियर अबाउट जीरो। इन आइडियल सैम्पलिंग, ड्यूरेशन ऑफ द ईच इम्पल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। हमने देख लिया था कि क्योंकि वो स्पाइक है ना। हमने क्या देखा कि जो भी ट्रेन ऑफ इम्पल्स है वो एक छोटी सी स्पाइक, क्योंकि उसकी विड्थ बहुत कम होती है, और सैम्पलिंग रेट इज इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इज लार्ज। अब इसकी बैंडविड्थ लार्ज क्यों है? क्योंकि विड्थ बहुत छोटी है और जो टाइम ड्यूरेशन है कम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मीन्स क्या हो जाएगा कि उसकी बैंडविड्थ ऑब्वियसली ज्यादा हो गई। क्योंकि इम्पल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल मीन्स देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी है मीन्स ज्यादा बैंडविड्थ होने की चांसेस है। अभी इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ आइडियल सैम्पलिंग, इम्पल्स हैव extremely thin, almost zero width, because of they
दिस दे कैरी वेरी लिटल पावर सो नॉइस कैन बी इजीली एडिड। इसका मीनिंग है कि जो भी हमारा ट्रेन ऑफ इम्पल्स है उसकी विड्थ बहुत शॉर्ट है, और उसकी विड्थ शॉर्ट है तो उसका जो स्ट्रेंथ या फिर पावर है वो बहुत कम है, और उस वजह से वो नॉइज इंटरफेरेंस ऐड होने के ज्यादा चांसेस है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज है, इन आइडियल सैम्पलिंग वी नीड द परफेक्ट फिल्टर टू सेपरेट और रिकॉर्ड द ओरिजिनल सिग्नल, बट सच फिल्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। में जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है वो रिकवर करने के लिए हमको एग्जैक्ट या फिर आइडियल फिल्टर चाहिए, और वो फिल्टर डिजाइन करना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। अभी दूसरा होता है कि नेचुरल सैम्पलिंग। पहला हमने देखा कि आइडियल। अभी देखो ये हमारा एक सब ये मैसेज सिग्नल है एज इट इज। अब यहाँ पे ट्रेन ऑफ इम्पल्स नहीं है, यहाँ पे ट्रेन ऑफ पल्स है। पल्स मीन्स क्या है, उसकी एक फाइनाइट विड्थ होती है। अब ये देखो, ये पल्स है ना, तो इसकी भी फाइनाइट विड्थ है, यहाँ पे भी विड्थ है कुछ, तो ये ट्रेन ऑफ पल्स है। और ये हमारा है सैंपल सिग्नल। अब हमने पहले ही देखा था कि सैंपल सिग्नल मीन्स क्या होता है कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ऑफ टी एंड सी ऑफ टी। एक्स ऑफ टी मैसेज सिग्नल है, एसी ऑफ टी हमारा ट्रेन ऑफ पल्स है, और एस ऑफ टी हमारा जो है सैंपल सिग्नल है। अभी देखो ये वेवफॉर्म कैसे फॉलो कर रहा है। अभी ये जो है ग्राफ ये एज इट इज है, मीन्स एज इट इज फॉलो कर रहा है। सिर्फ हमको क्या करना है, जो भी है हमारा ट्रेन ऑफ पल्स, इसमें इसके इसके अनुसार उसकी हाइट एडजस्ट करना है। अभी देखो लेकिन यहाँ पे कर्व ध्यान देखेंगे हम, ये कर्व जो है नेचुरल है। ये भी जैसा ग्राफ है नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल। मीन्स ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला ये जो देख रहा ना, ये हमारा यार ये। अब सेम ये निगेटिव साइड में। अभी देखो ये समझ में आ गया वेव फॉर्म हमारे। बाद में natural sampling. Natural sampling is a practical method of the sampling in which top of each sample pulse follow the shape of input signal और मैसेज सिग्नल। ये हमने देखा कि जो भी हमारा सैंपल सिग्नल है वो किसका शेप फॉलो कर रहा है, इनपुट सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल का जो शेप फॉलो वो कर रहा है। इन द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग द सैंपल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द पल्स ड्यूरेशन। हियर पल्स विड्थ इज अ फाइनाइट। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जनरेशन ऑफ द नेचुरल। एडवांटेज है कि इजी नेचुरल जनरेट करना पॉसिबल है, और प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर डिजाइन करना भी पॉसिबल है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, इन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग द सैंपल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। मींस सैंपल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट मींस कौन सा है, एक मिनट यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, ये वाला ये जो है सैंपल वैल्यू शॉर्ट टाइम के लिए ये कांस्टेंट है ना। ये देखो इतना पोर्शन। अभी इसके डिसऑर्डर्स क्या है नेचुरल सैम्पलिंग के, एम्पलीट्यूड ऑफ द सैंपल सिग्नल इज नॉट कांस्टेंट। इट थोड़ा सा एक मिनट। ये नेचुरल के एडवांटेज देख लिए थे हमने कि जनरेशन ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग इज इजी। जो भी जनरेशन करना है नेचुरल सैम्पलिंग वो आसान होता है, और प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर डिजाइन करना भी आसान है, ये हमने देख लिए थे। अभी डिसऑर्डर्स क्या है इसके, amplitude of the sample signal is not constant. It make processing difficult। means amplitude of the sample signal does not constant। means का मीनिंग क्या है, कि वो जो भी एम्पलीट्यूड है वो किसके अनुसार वेरी हो रहा है, शेप ऑफ द इनपुट ऑफ मैसेज सिग्नल, इसलिए वो हाइट कम ज्यादा हो रही है। लार्ज पर स्पीड कॉजेज क्रॉस टॉक। अभी पल्स स्पीड थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हमने आइडियल सैंपल में क्या देखा था कि पल्स जो इम्पल्स की विड्थ है वो नियर अबाउट जीरो है, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट है और वो थोड़ी सी ज्यादा है। इस वजह से क्रॉस टॉक जो प्रॉब्लम होता है वो ऑकर्स होता है। और क्रॉस टॉक मीन्स क्या होता है कि अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल, उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बाद में होता है हमारा फ्लैट टॉप सैंपलिंग। अब नाम से ही पता चलता है कि फ्लैट टॉप मीन्स उसका जो भी सैंपल सिग्नल का टॉप है वो फ्लैट हो जाएगा। अभी याद है देखो, ये सेम है हमारा एक्स ऑफ टी मैसेज सिग्नल, और एसी ऑफ टी वो है ट्रेन ऑफ पल्स, और बाद में हमारा है एस ऑफ टी। अभी हम नाम से ही पता चलता है कि जो टॉप है, यहाँ पे देखो इधर थोड़ा सा यारो इधर हो गया,
ये वाला टॉप आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैसा है, फ्लैट है। नेचुरल में ऐसा नहीं था, नेचुरल में कैसा है, वो कर्व को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे ये देखो, ये टॉप फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये टॉप फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। मीन्स फ्लैट टॉप सैंपलिंग में क्या होता है, सैंपल सिग्नल का जो टॉप है वो फ्लैट होता है। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता बाद में। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज अ प्रैक्टिकल सैम्पलिंग मेथड इन विच द सैंपल सिग्नल इज हेल्ड एट द कांस्टेंट फॉर द शॉर्ट टाइम। जो भी सैम्पलिंग सिग्नल है वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए कांस्टेंट होल्ड होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टॉप, दैट इज व्हाई द टॉप ऑफ ईच पल्स बिकम्स फ्लैट। हमने देखा कि जो भी सैंपल सिग्नल है उसमें टॉप जो है वो फ्लैट है। बाद में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। पहला देखिए, पल्स विड्थ हमने देखा है कि वो फाइनाइट होती है। टॉप का जो है शेप वो फ्लैट है। हाईली प्रैक्टिकल है, यूज इन एडीसी एंड डिजिटल सिस्टम, यूजेस सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अब इसके एडवांटेज क्या है, बेटर एसएनआर है, मिस सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है। जनरेशन प्रोसेस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज इजी, वो जनरेशन भी आसान है। बाद में यहाँ पे सबसे एक होता है कि यहाँ पे causes aperture इफेक्ट और डिस्टॉर्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब एपर्चर इफेक्ट क्या होता है हम देखेंगे। हमने समझ लिया है कि जो भी फ्लैट टॉप सैंपलिंग है उसमें एपर्चर इफेक्ट, या फिर उसको हम बोलेंगे उसका जो भी डिसएडवांटेज है या फिर ड्रॉबैक है। अब एपर्चर इफेक्ट किसको बोलेंगे हम देखेंगे। एपर्चर इफेक्ट इन द फ्लैट टॉप सैंपलिंग, in flat top sampling, actual signal, that is massive signal, changes continuously, but sample value is held for the some time. These different causes aperture effect. अब हम ये डायग्राम से समझ के लिए, ये एक्चुअल सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल है, और ये जो है हमारा फ्लैट टॉप का जो है उसका जो शेप है वो है। अभी दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मीन्स कौन सा, एक्चुअल और फ्लैट टॉप को। तो ऐसा हमको दिखेगा, ये देखो, ये ऐसा, और ये वाला ये ऐसा, और ये ऊपर का है एक्चुअल सिग्नल, और नीचे का जो है हमने ऐसे जो रेक्टेंगुलर या फिर स्टेरियो टाइप दिखा है वो है फ्लैट टॉप सैंपल। अभी दोनों इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी देखो, एक्चुअल सिग्नल ये ऐसा ऊपर जा रहा है लेकिन ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये पोर्शन इतना देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट है, मिस वो चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअल सिग्नल का शेप चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में ये वाला ऊपर का देखो ये चेंज ही नहीं हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द होल्डिंग टाइम एक्चुअल सिग्नल कीप चेंजिंग बट सैंपल आउटपुट स्टेज कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना, ये वाला, ये देखो, ये इतना पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, लेकिन ये ऊपर का चेंज हो रहा है। तो बट दिस डिफरेंस कॉल्ड एज एपरेचर एरर और एपरेचर इफेक्ट। जो भी वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे हम एपरेचर एरर, फिर या फिर एपरेचर इफेक्ट। अभी जनरल एग्जांपल मैंने लिया। इमेजिन यू आर टेकिंग द फोटोज ऑफ फास्ट मूविंग बाइक, ये देखा है हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, कैमरा शुड कैप्चर द एग्जैक्ट पोजीशन इंस्टेंटली। मिस कैमरा जो है हमारा वो क्या कर रहा है कि एग्जैक्ट एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये हमारा ये हो रहा है, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपन्स, और रियल में क्या हैपन्स हो रहा है, द कैमरा टेक अ स्मॉल टाइम टू कैप्चर द एंड होल्ड द इमेज। ड्यूरिंग दैट टीनी टाइम द बाइक कीप मूविंग बट कैमरा स्टिल स्टोर द ओल्ड पोजीशन। अब देखो, जब हम कैप्चर कर रहे हैं ना, तो उस जो पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम है उसमें क्या है, कैप्चर करते वक्त लेकिन बाइक मूव हो रहे हैं, लेकिन कैप्चर हम किस कौन सी इमेज लिए है कि ओल्ड इमेज कैप्चर लिए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में वो बाइक तो मूव हो रहे ना, तो वो हमारा ट्रैक नहीं हुआ। उस वक्त जो भी ये जो एरर क्रिएट हो रहा है उसको बोल लेंगे हम ये एपरेचर इफेक्ट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एपरेचर एरर और इफेक्ट। अभी कंपैरिजन, कंपेयर बिटवीन आइडियल, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, पहला है आइडियल, नेचुरल, और एक होता है फ्लैट टॉप। अभी हमने देखा आइडियल है मीन्स वो नॉट प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल सैम्पलिंग है, ये भी प्रैक्टिकल सैम्पलिंग है। अभी यहाँ पे सैम्पलिंग पल्स विड, इम्पल्स विड नियर अबाउट जीरो, ये भी हमने देख लिया था कि वो ग्राफ में यहाँ पे फाइनाइट पल्स विड्थ होती है और यहाँ पे भी फाइनाइट पल्स विड्थ होती है।
सर्किट यूज कौन सा, आइडियल पल्स जनरेटर, यहाँ पे स्विचिंग सर्किट यूज होता है, और यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज होता है। अभी यहाँ पे आइडियल है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा कि नो डिस्टॉर्शन, वेरी स्मॉल डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पे कौन सा ये डिस्टॉर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे एपर्चर इफेक्ट। अभी एप्लीकेशन कौन कौन सी इसमें, तो कि थियोरेटिकल एनालिसिस, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं ना, थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ सैम्पलिंग सिस्टम, रिसर्च एंड सिमुलेशन मोड। बाद में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट में इसके एप्लीकेशन। और इसके एप्लीकेशन है इन एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डेटा एक्वाजिशन सिस्टम एंड सैंपल एंड होल्ड सिस्टम। अभी इसके तीनों की वेवफॉर्म हमने देख ली थी। सैंपल सिग्नल जो भी एज इट इज इसको फॉलो कर रहा है, मैसेज सिग्नल का शेप सिर्फ यहाँ पे विड्थ जो है ये कम है, क्योंकि विड्थ जो हमने देखा है कि इम्पल्स की विड्थ नियर अबाउट 0 है, तो इसमें विड्थ हमने छोटी दिखाए हैं। यहाँ पे सैंपल सिग्नल ये नेचुरल में से ऐसा ग्राफ का ही ये फ्लो कर रहा है, ऐसा शेप, ये ऐसा शेप, ये ऐसा शेप। अब यहाँ पे जो टॉप है ये फ्लैट है। अभी देखो ये जो भी ऐसा है ना, ये हमारा मैसेज सिग्नल उसको ही फॉलो कर रहा है, लेकिन जो इसका जो ट्रेंड ऑफ द पल्स, उसका जो टॉप है वो फ्लैट है। ये देखो ना आप यहाँ पे, फ्लैट 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 फ्लैट, इधर भी इसका ही टॉप फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।